अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम मैथ 3 और 4 का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 के टॉपिक्स की तरफ। इसमें हमने कंपोनेंट्स एंड रिजोल्व पार्ट्स ऑफ द फोर्स को डिस्कस करना है कि यानी फोर्स की कंपोनेंट्स को किस तरह रिजोल्व किया जाता है। ठीक है, इन दिस सेक्शन वी शैल बी कंसर्न विद द डिकम्पोजिशन ऑफ अ फोर्स इनटू टू फोर्सेस whose effect will be the same as that of the original force। इसमें ये बात की गई है कि जो हमने क्या करना है कि फोर्स को पहले उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना है, उसके बाद जो हमारे पास कंपोनेंट्स आएंगे उनका इफेक्ट भी सेम वैसे ही होगा जिस तरह हमारे पास ओरिजिनल फोर्स का था। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। ये क्या होते हैं कि हमने इसमें फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फोर्सेस में डिवाइड कर देना होता है या चेंज कर देना होता है और दरमियान से हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर्स या आता है। ठीक है, या रिजल्टेंट उसको कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, उसके बाद हम हैंडआउट से रीड करेंगे। एग्जांपल हमारे पास ये है कि एक क्रिकेटर है, ठीक है, वो क्रिकेट खेल रहा है। जैसे ही हमारे पास उसके बॉल आएगी उसके पास, तो वो जो है बॉल को हिट करेगा। जब वो बॉल को बैट के साथ हिट करने लगेगा, ठीक है, पहले वो हमारे पास बैट की पोजीशन जो होगी वो ज़मीन के साथ टच होगी, ऐसे ही है ना, यानी इस तरह ज़मीन के साथ बैट की पोजीशन टच होगी। लेकिन जब जैसे वो बॉल को हिट करेगा तो बॉल जो है वो इस तरह मूव करेगी, ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास जो है आप इससे समझ सकते हैं कि ये हमारे पास उसने जैसे ही बॉल को हिट किया, उसने फोर्स लगाई, तो हमारे पास बॉल जो है वो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ मूव की उसने, बॉल ने। तो इस तरह हमारे पास जो है ये दो वेक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, एक वेक्टर्स को हम पी का नाम दे देते हैं और दूसरे को क्यू का। अब जरा नेक्स्ट हम यहाँ से देखते हैं, इफ आर इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू। अब आर उसने कहा कि रिजल्टेंट फोर्सेस है और यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट फोर्सेस कहाँ पे रिप्रेजेंट होंगी, रिप्रेजेंट हम यहाँ पे कहते हैं, ये हमारे पास जो है आर है, इसको हम रिजल्टेंट फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी देन पी एंड क्यू आर सेड टू बी द कंपोनेंट ऑफ आर। तो पी एंड क्यू हमारे पास जो है वो आर के कंपोनेंट है, यानी आर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है। थ्योरम 1 को देख लेते हैं। गिवन फोर्स कैन बी रिप्लेस बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पॉसिबल कंपोनेंट्स। ठीक है, कि हमारे पास जो फोर्स उसको लगती है ना, वो छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर ही बनती है, जो कि इतनी ज़्यादा उसको फोर्स लगाई जाती है। नेक्स्ट उसने कहा कि प्रूफ देना है। इन ऑर्डर टू प्रूव दिस थ्योरम वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम, यानी हमें जो है एक पैरेललोग्राम बनानी पड़ेगी। हमने पिछले लेक्चर्स में पैरेललोग्राम के बारे में स्टडी किया था, तब मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि पैरेललोग्राम क्या होती है। और वही द गिवन फोर्स आर इज द डायगोनल एंड हुज साइड्स आर अलोंग एनी टू डिस्टिंक्ट लाइन्स व्हिच आर कोप्लेनर विद द फोर्स एंड पास थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होती है। बच्चे ये वाले जो होते हैं ना, इसके डायगोनल्स होते हैं और ये जो है इसकी साइड्स हैं। ठीक है, ए बी, ठीक है, सी डी, ये इसकी साइड्स होती हैं और ये इसके डायगोनल्स होते हैं। इनकी जो ये 4 साइड्स है ना, इनके जो 2 डायगोनल्स के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम था। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक बॉडी ए है। ठीक है, इस पर जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है, एक फोर्स एक्ट की है ए से बी तक और दूसरी हमारे पास है ए से सी तक, और हमारे पास इसका रिजल्टेंट जो है वो डी बन रहा है। जरा हम इसको यहाँ पे बना के देखते हैं, अगर हमारे पास बन जाए। इस तरह इन्होंने बनाई है। यहाँ, ठीक है, और ये वाली हमारे पास जो रिजल्टेंट की लाइन है वो इसको टच करेगी। ये मैंने पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश तो की है। चलिए आप देख सकते हैं। अब इसको नाम दे लेते हैं। ए वेक्टर है, ये वेक्टर हमारे पास बी है, ये सी है और ये डी है। इसको आपने नाम देना है इस वेक्टर को क्यू का। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। अब जो है वेक्टर ए बी, उसको रिजॉल्व कौन कर रहा है, पी वेक्टर। इसी तरह बी डी को रिजॉल्व कर रहे हैं हमारे पास, ए सी को क्यू वेक्टर कर रहे हैं और इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर है। समझ आ रही है। तो यहाँ पे जैसे फोर्स एक्ट की है तो वो मैंने जो आपको डायग्राम बना के दिखा दी है कि किस तरह ये रिजॉल्व कर रहे हैं।
और यहाँ पे जो है वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बैट से जैसे ही वह बॉल हिट होती है तो वो ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है। इस तरह एक और भी हम बना के देखते हैं। अगर हमारे पास बॉल जो है वो ज़्यादा ज़ोर से हम उसको हिट करते हैं बैट के साथ, वो 90 डिग्री का एंगल बना ले, ठीक है, तो आप देखेंगे कि बॉल जो है वो अपवर्ड मूव करेगी, बजाय इसके कि वो थोड़ा सा इस तरह स्लो बनाए, इस तरह जाए बॉल, इस तरह नहीं जाएगी, वो अपवर्ड मूव करेगी और अपवर्ड मूव करने के बाद डायरेक्ट नीचे आएगी, ठीक है। वो इस तरह स्लोप नहीं बनाएगी, वो डायरेक्ट ही नीचे आएगी। तो इस वजह से हमारे पास पैरेललोग्राम की ये शेप चेंज है। यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल बनाए, यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल था, ठीक है, इस पैरेललोग्राम में 45 डिग्री का एंगल था हमारे पास, और इसमें हमारे पास 90 डिग्री का अगर वो एंगल बना रही है तो हमारे पास जो है वो डायरेक्ट अपवर्ड होगी। इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास पैरेललोग्राम की शेप जो है वो थोड़ी सी चेंज आ रही है। वही सेम बॉडी है, उस पर एक्ट कर रही है। मैंने आपको जस्ट बॉल की एग्जांपल दे दी है, यहाँ पे कोई भी बॉडी हो सकती है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे पास वही कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, और लॉन्ग डी डायगोनल्स हमारे पास ए डी है, और ए बी जो है वो रिजोल्व करे पी को, ए सी क्यू को, और इस तरह ए डी आर को। तो वही जो है मैंने आपको अभी बताई है, सेम वही सारा कुछ बताया गया है। नेक्स्ट भी जो है वो सेम ऐसे ही डिस्कस किया गया है, लेकिन उसमें जो है वो एंगल 90 डिग्री का बनाया गया है। लास्ट में इट इज क्लियर फ्रॉम अबव फिगर्स दैट पी क्यू एंड P1 Q1 आर टू डिफरेंट पेयर्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। क्योंकि फोर्स एक पे ज़्यादा लगी है इसलिए ये डिफरेंट पेयर्स बना रही है और एक पे फोर्स कम है। The forces P and Q are called the vector components of R and their magnitude P and Q are termed the scalar components of R. Next हमारे पास है resolve parts of a force. अब फोर्स को किस तरह रिजोल्व करते हैं? सबसे पहले जो है ये कंपोनेंट्स फोर्स के वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्स है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्स है। In other words, if the forces P and Q are the components of the force such that the P and Q are perpendicular to each other, then P and Q are said to be the resolved part of the R. ये MCQs में भी आ सकता है कि रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्स इसमें परपेंडिकुलर होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो आपने याद रखना है परपेंडिकुलर होते हैं। हम जरा इस फिगर को हम समझते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे मैं आपको ड्रा करके बताती हूँ। ये हमारे पास जो है वाई प्लेन है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो एक्स प्लेन है। यहाँ तक जस्ट हमें चाहिए, ओके। हम इस पे राइट कर लेते हैं y, ये हमारे पास जो है x प्लेन है। अब हमने जो है हमारे पास यहाँ देखें आप ज़रा दो वेक्टर्स लिए गए हैं, ठीक है, एक x प्लेन पर वेक्टर लिए गए हैं और दूसरा y प्लेन पर। हमारे पास ये टू वेक्टर्स हैं, यानी एक वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं ये वाला है, इसको हम कहेंगे कि ये y प्लेन पर है, और ये वाला जो है वो x प्लेन पर लिया गया है। क्योंकि ये रिजोल्व हो रहे हैं ना, इसलिए हमने इनको नाम दिया है आर वाई का। ये फोर्स के कंपोनेंट्स जो है हमने रिजोल्व करने हैं, ये हमारे पास है आर एक्स का, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आ रही होगी। ये जस्ट आपने समझना है, ये समझ आनी जस्ट चाहिए। इसमें जो है थोड़ी सी मिस्टेक्स, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है आर एक्स है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं ज़रा। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम सी टाइप की बन जाएगी, और इसका जो दरमियान में हमारे पास है ये वाला हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। हम इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एक एंगल बना रहा है थीटा का यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास थीटा है और ये आर है। इसके अलावा इन्होंने नाम दिया है हमारे पास आई और जे का। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि बेसिकली आई और जे यहाँ पे है क्या, ठीक है। अगर आपने इसको जो है डायग्राम को समझते हुए इसकी थ्योरी राइट करनी है तो आप कैसे राइट करेंगे। लेट आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है,
ऑन द प्लेन, यानी मेक ए एंगल थीटा ऑन द प्लेन आर वाई एंड आर एक्स, या हम क्या कह सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन, ठीक है। हमारे पास ये एक्स और वाई प्लेन पर ये रिजल्टेंट वेक्टर है और इसका एंगल हमारे पास थीटा है। तो यही सारी बात उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है हमारे पास। और आर इन दी डायरेक्शन ओ एक्स एंड ओ वाई, ठीक है। आप देख सकते हैं आर जो है वो ओ एक्स की डायरेक्शन में है भी है और ओ वाई की भी डायरेक्शन में है। अब इसका अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर लेना चाहें, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि लेट द आर एक्स एंड आर वाई आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। आर एक्स और आर वाई हमारे पास अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं देन द रिजल्टेंट वेक्टर्स आर, तो हम इसको राइट करेंगे आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इसके साथ जो है आई भी लगाया होगा, आर एक्स के साथ जो है हमारे पास आई लगाया। ये हमारे पास आई जो है रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है कि आई रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को, और एक्स के साथ आई आएगा, वाई के साथ जे आएगा। 3 हमारे पास यूनिट वेक्टर हैं आई जे के, ठीक है। उनमें से ये हमारे पास इस तरह आएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं उन्होंने हमारे पास हमें क्या बताया है। ये देखिए ज़रा, हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, आई जे इस वजह से लगाया क्योंकि हमारे पास जो है वो यूनिट वेक्टर्स है। और कोस थीटा आर एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, क्योंकि एक्स हमारे पास जो है वो कोस थीटा के इक्वल होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और हमारे पास वाई जो है वो साइन थीटा के इक्वल होगा। उन्होंने कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं उस हिसाब से जो है वो राइट करना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो हमारे पास जो है सेकंड में है 180 माइनस थीटा होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में। इसी तरह थर्ड कोऑर्डिनेट में 180 प्लस थीटा होता है। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे वैल्यूज़ लगाई हैं, तो हमारे पास जो है एट द रिजल्ट आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा आ गया है। तो आपने ये जो इनके फाइनल रिजल्ट में याद रखने हैं कि आर एक्स जो होता है वो आर एक्स कोस थीटा के इक्वल होते हैं और आर वाई जो है वो आर साइन थीटा के इक्वल होते हैं, ठीक है। बाकी सेम सारी बातें वही की गई हैं कि जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है वो ओ एक्स की डायरेक्शन में भी है और ओ वाई के भी डायरेक्शंस के अलोंग है। नेक्स्ट उसने कहा था रिजॉल्ट पार्ट ऑफ अ गिवन फोर्स इन गिवन डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन फोर्स बाय द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द गिवन फोर्स एंड द गिवन डायरेक्शन, ठीक है। कि हमारे पास जो है जो फोर्स के जो हमने रिजॉल्ट पार्ट किया है ये हमें हासिल होते हैं अगर हम दिए गए फोर्स के मैग्नीट्यूड को और कोसाइन के एंगल को इनके दरमियान जो है और मल्टीप्लाई करें गिवन फोर्स के दरमियान और डायरेक्शन के दरमियान, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाते हैं पार्ट्स को इस तरह हमने रिजॉल्व करना है, ये आपको आने चाहिए। नेक्स्ट जो है ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है किस तरह, अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी जो कि आपको समझने में बहुत सारा हेल्पफुल होगी कि ये किस तरह कैसे कोऑर्डिनेट्स में लाई करते हैं और कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सी वैल्यूज़ होती हैं। नेक्स्ट उसने कहा स्केलर कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग द वेक्टर यू इज द डॉट प्रोडक्ट आर डॉट यू। तो जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होते हैं ये कोस थीटा लाइक, और हमारे पास जो होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ये हमारे पास जो होते हैं वो साइन थीटा को करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है अ फोर्स ऑफ द 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक, ठीक है। एक फोर्स है वो ब्लॉक पर 20 न्यूटन एक्ट कर रही है। हमने इसमें जो है इस फोर्स के जो पार्ट्स को रिजॉल्व करना है। हमारे पास थीटा 30 डिग्री एंगल दिया गया है कि 30 डिग्री से है। सो फर्स्ट हमने हमारे पास उसका फार्मूला अभी हमने जो है फाइनल रिजल्ट के निकाले हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। फोर्स हमारे पास 20 है, कोस है 30 डिग्री है हमारे पास। इसकी कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये जो है वैल्यूज़ भी इसको आपको याद करनी पड़ेंगी कि कोस साइन और टेन की वैल्यू 30, 45, 90 डिग्री पर कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अगर आपको इन चीज़ों का जो है वो नॉलेज नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके लिए मैं जो है वो एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो 10 आ जाएगा √3/2, यानी हमारे पास जो है ये √3 आ जाएगा क्योंकि 220 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास यहाँ पे 10 आएगा। इस तरह एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा है तो सेम हमने वैल्यूज पुट करनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 यहाँ से 2 से कैंसिल होगा, यहाँ पे 10 रह जाएगा पीछे, ठीक है। तो एफ वाई हमारे पास जो है वो 10 न्यूटन आ जाएगा। द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द गिवन फोर्स, ठीक है, ये हमारे पास दिए गए हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे होता है एंड। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।